صل على محمد وآل محمد। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। परवरदिगार आलम से इस्तदा है कि जहाँ भी रहें अल्लाह आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारे मोमिनीन परवरदिगार आलम अपने हिफ्ज़ व अमान में रहें, हमारे मराज कराम हिफ्ज़ व अमान में रहें। पैगाम जुमा चूँकि अब मुहर्रमुल हराम का आगाज़ हो चुका है, लिहाजा इस मुहर्रम से हमें अपने अंदर में एक मरतबा वो आंसुओं को जो नजराने के तौर के ऊपर पेश करना है जनाब ज़हरा के सामने, इसके ऊपर एक मरतबा छोटी सी गुफ्तगू करूँगा और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला तबरुकात के सिलसिले में और फिर मैसेज करबला से क्या हमें मिलता है इसके ऊपर छोटी सी गुफ्तगू इस पैराग्राफ में अर्ज़ किया करूँगा और दूसरे इंशाअल्लाह हालात हाज़िर के ऊपर छोटा सा पैराग्राफ और आपकी ज़हमत तमाम। दोस्तों अज़ीज़ों, सबसे पहले ये इस मुहर्रमुल हराम में जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक मुक़द्दस तरीन खून इस ज़मीन पर गिरा है और वो मुक़द्दस तरीन शख्सियत हैं कौन, जिनके लिए ज़ियारत वारसा में हम और आप पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सिफ़तिल्लाह, जो आदम की भी वारिस है, नूह की भी वारिस है, इब्राहीम ईसा मूसा की भी वारिस है, रसूल की भी वारिस है, मौला अली इमाम हसन की भी वारिस है। इतने अजीम अजीम हस्तियों की तमाम कारकर्दगी रुकी हुई थी इमाम हुसैन के शहादत के ऊपर, इमाम हुसैन की कुर्बानी के ऊपर। तो एक एक जो मोमेंट था, मूव था इमाम हुसैन का, एक अजीम पैगाम की तरफ था। चूँकि ये इलाही नुमाइंदे हैं, परवरदिगार आलम के सिलसिले में कहा जाता है कि वो अरहमुर राहिमीन है, परवरदिगार आलम बख्शने वाला है, बहुत तौबा को कबूल करने वाला। करबला में कहाँ से लेकर आइएगा तौबा के सिलसिले में। यजीद के लश्कर में जो एक अहम तरीन फर्द थे जनाब हुर, वो दुश्मनों के साथ थे और एक मर्तबा घेर कर इमाम हुसैन को करबला तक लेकर आए। अब जरा सोचे कितना बड़ा जुर्म कर दिया था। अभी हम और आप या आम इंसान जो है, जो गुनाह हो जाता है, सरजद हो जाता है, वो बहुत से गुनाह हैं, कबीरा भी हैं, सगीरा भी हैं, माफ़ी के काबिल हैं। मगर कोई इमाम वक्त के ख़िलाफ़ हो जाए तो फिर उसकी माफ़ी आसान नहीं होती है, उसकी माफ़ी बहुत ख़तरनाक होती है। और उसमें भी रसूल के तमाम अहलुल बैत के अफराद, बच्चे, घर के लोग, ख़वातीन, उन सबों को ख़तरनाक मोमेंट पर लाके खड़ा कर देने वाली शख्सियत का नाम हुर है। हुर ने इतनी बड़ी गलती की कि दुश्मन के मुंह में लाकर खड़ा कर दिया और चारों तरफ से घेर के भी रखा। फिर बाद में जनाब फौज आना शुरू हुई है। ये रोज़ आशूरा को तकरीबन गए हैं जनाब हुर इमाम हुसैन के पास। अब ज़रा सोचे, अरहमुर राहिमीन का नुमाइंदे इलाही अबू अब्दिल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उन्होंने एक नमूना पेश किया इस दुनिया में। करबला हज़ारों किस्म के मैसेज अपने दामन में रखते हैं, जिसमें से एक मैसेज ये है कि हम बहुत सी ख़ता कर देते हैं और फिर मायूस हो जाते हैं, नहीं हमारे गुनाह माफ़ नहीं होंगे, हमसे गलती तो हो गई है मगर ये गलती माफ़ नहीं की जाएगी। दोस्तों अजीज़ों, करबला के मैदान में हुर से बड़ा गुनाह तो नहीं किया ना। तो जब हुर को इमाम हुसैन माफ़ कर सकते हैं, माफ़ करवा सकते हैं, आज हुर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बन गए। हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा आ गई, मोहसिनुल हकीम, जो अपने ज़माने के बहुत बड़ा मकाम रखते थे, मरजा तक़लीद थे, आलम दौरा थे और उनका ख़ानदान आज भी इराक़ में माशाल्लाह से बहुत बड़े पैमाने के ऊपर है, बड़ा अजीम ख़ानदान है, हकीम ख़ानदान के नाम से मशहूर है। तो मोहसिनुल हकीम रिज़वानुल्लाह ताला अलैह जनाब हुर के क़ब्र के पास रोज़ा, जो आज माशाल्लाह बहुत शानदार रोज़ा बन चुका है, खड़े होकर सलाम करते हुए कहते हैं एक जुमला, ए हुर, आप इतने खुश नसीब हैं कि एक रात में आपने कहाँ से कहाँ अपने आप को पहुँचा दिया और एक दुनिया का आलम दौरा जिसकी ज़िम्मेदारी पूरे शियत की उसके कंधे पर है,
वो आपके कब्र पर खड़े होकर कहते अस्सलाम अलैका या शुहदाए करबला, अस्सलाम अलैका या हुर इब्न रिहाई। अब ज़रा सोचिए हुर आप कितने बुलंद हो चुके हैं। आपने गौर फरमाया, तौबा की मिसाल, माफ़ करने की मिसाल जो करबला के अंदर में है, वो जनाब हुर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो बन गए, ये इसका नमूना पूरी कायनात में अब ज़रा तलाश करके लेकर आए कि इतना बड़ा मुजरिम हो और एक मर्तबा इस अंदाज से सरेंडर हो, और जब उसको पता है कि हमें मार दिया जाएगा, तो फिर जब इंसान हक पर हो जाता है ना, तो फिर वो मरने से नहीं डरता। ये करबला की दरसों में से एक दर्स है। एक शेर याद आ गया, उसके बाद आपको बताऊंगा ये खौफ कैसे ख़त्म हो जाता है। कहते हैं कि एक ही रात में सब फासले तय कर डाले, पूछिए हुर से चले कौन सी रफ्तार के साथ। एक ही रात में सब फासले तय कर डाले, रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, सब कुछ, जो भी 50-60 साल के वो जो थे जनाब हुर, वो सब कुछ बेकार था। चूंकि अगर इमाम गलत तो तमाम अरकान गलत। आप सजदों पे सजदे किए जाइए, आप कुरान धोकर पिए जाइए। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अगर कोई पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखे और 24 घंटा नमाज पढ़ता रहे, कुरान की तिलावत करे और सफ़ा मरवा की तरफ जो है दौड़े, उसके बाद फिर सफ़ा मरवा पहाड़ के बराबर सोना खैरात करे, और फिर इस हालत पर मार दिया जाए सफ़ा मरवा के दरमियान में कि वो मजलूम था, ज़रा सोचिए वो कितना बड़ा वो आदमी हो गया। मजलूम था। ए अली, उसके ऊपर जन्नत की खुशबू हराम है अगर वो आपका विलायती नहीं है, अगर आपका मुहिब नहीं है। अगर आपका मुहिब हो है तो फिर तो उसकी बख्शिश है, वरना ये सब कुछ उसके मुंह पर मार दिया जाएगा। ये जनाब हुर की ज़िंदगी में नज़र आया कि तमाम की तमाम नमाजें, रोज़े जितने भी थे सब बर्बाद और बेकार थे। चूँकि अगर इमाम गलत तो फिर सब गलत, और अगर इमाम सही तो सब सही। करबला से एक अहम तरीन दर्स तौबा का मिलता है। तब शियान हैदर कर्रार जो अपने बेहतरीन आंसू नजराने में पेश करना चाहते हैं जनाब ज़हरा के रुमाल में, वो ये सोच लें, ये वो फिक्र कर लें कि जब इमाम हुसैन से पूछा किसी ने कि ये इतने दुश्मन आपके क्यों हैं, आपकी बात क्यों नहीं ये सुन रहे हैं करबला के मैदान में, तो इमाम हुसैन ने एक जुमला कहा था, चूंकि इनके पेट हराम ग़िज़ाओं से पुर हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर नुमाइंदे इलाही हुसैन अलैहिस्सलाम की आवाज़ इन तक नहीं पहुंच रही है और ये कबूल नहीं कर रहे, क्योंकि वो हराम ग़िज़ा इनको मजबूर कर रही है हमें कबूल करने से। तो इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में एक अहम तरीन दर्स ये दिया कि बहुत से लोग मिसाल के तौर के ऊपर नौज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह आजकल जो है स्कैमर वगैरह बहुत ज़्यादा हो गए हैं बहुत से मज़हबों में। अल्लाह करे कि हमारे मज़हब के कोई बच्चे इस तरफ ना जाएं। छठे इमाम के दौर में एक शख्स था कि जो खूब चोरी भी करता था और खैरात भी करता था। तो कुछ लोगों ने छठे इमाम से बोला, ऐसी सी बात है, यह शख्स बहुत चोरी भी कर रहा है, खैरात भी कर रहा है। इमाम ने उसको बुलाया, कहा ये क्या कर रहे हो तुम, ये क्यों कर रहे हो, खैरात भी कर रहे हो, चोरी भी कर रहे हो। कहा कि गुनाह करूँगा 1 मिलेगा, सवाब करूँगा 10 मिलेगा, तो लिहाजा फ़ायदा है ना मेरा। गुनाह में 1 रहता है तो सवाब में 10 हो जाते, तो हम तो अपना सवाब इकट्ठा कर रहे थे। इमाम ने फरमाया, हलाल रिस्क के साथ जो तुम खैरात करोगे, जो तुम्हारा है उसमें सवाब मिलेगा, ना कि चोरी के सामान में, ना कि डकैती के सामान में, ना कि जुल्म के सामान में तुमको सवाब मिलने वाला है। एक ही जवाब में इमाम ने उसको दर्स दिया, उसको समझ में आ गई है फ़लसफ़ा। इसी तरीके से अगर कोई गलत तरीके से पैसा हासिल करके खुदा न खास्ता अगर तबर्रुकात या घर के खाने में बच्चों को खिला रहा है, यकीन जाने वो बच्चे खुद उसके ख़िलाफ़ बागी हो जाएंगे।
वो बच्चे भी खुद उसके अपोजिशन में आ जाएंगे, उसके फैमिली बिखर जाएगी, बीमारियों में गिरफ्तार हो जाएंगे। नहीं पता कितने हाई का पैसा होता है वो, कितनी मेहनत से लोग अपना पैसा इकट्ठा करते अपने बुढ़ापे को इज्जत के साथ गुजारने के लिए, खुदा न खास्ता अगर मरीज़ हो जाएं तो अपने इलाज के लिए, शादी ब्याह हो अपने बच्ची की तो जहेज़ वगैरह के सिलसिले में वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ें जनाब वाला जो है जब उसका पैसा लूट जाता है तो जो उसके दिल से हाई निकलती, कितने लोग मर गए हार्ट अटैक करके। ये सब मुजरिम करके ये इस जुर्म के साथ पैसे को इकट्ठा करके कोई अगर चाहेगा कि हम महल बनवा लेंगे, हम नेक काम कर देंगे, तो छठे इमाम ने फरमाया उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। कर्मा है यहाँ पर मिलेगा। सद्दाम तुम्हारे सामने है, इतने ताकतवर होने के बाद, शाह सामने है, मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी, क़ज़्ज़ाफ़ी सामने है, उसामा बिन लादेन सामने है। जो गलत करेगा पहले दुनिया में भी चखेगा और आखिरत में भी चखेगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दूसरे पैराग्राफ में छोटी सी एक बात जना वाला कहना चाहता हूँ कि जो हक़ और बातिल की जंग जारी है और इसमें जो हिस्सेदार होना चाहता है तो आज भी मौका है। हल मिन नासिरिन यंसुरना की आवाज़ बुलंद हो रही है कि हक़ की तरफ आ जाओ, बातिल का साथ छोड़ दो। किसी भी एतबार से दाने दिरा में सुखन कदम है। आज मुसलमान 56 कंट्री खामोशी के साथ तमाशाई कहते हैं महकूम कर रहे, शिद्दत के साथ। महकूम करने का ज़माना गया। अभी फॉरेन मिनिस्टर की बात, एक इंटरव्यू था, हमने उसमें देखा तो वो अब्बास इराक़ची कह रहे कि यूनाइटेड नेशन के अंदर में वो लोग जो नारा लगाते थे ह्यूमन राइट्स का, इंसानियत का, वो महकूम करने के बजाय इजराइल और अमेरिका को हमको महकूम कर रहे थे कि तुम्हारे पर हुआ क्यों ऐसा। ज़रा सोचिए दुनिया की दैरंगी। इसलिए हक बुलंद होगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो रहा है। वो लोग जो ह्यूमन राइट्स की आड़ में, इंसानियत के आड़ में, स्टैंडर्ड के आड़ में जो दुनिया के ऊपर हुकूमत कर रहे थे या थोप रहे थे, उनके चेहरों से नकाब उलट रहा है। ऐसी तरीके से सोशल मीडिया के ज़रिए से 1400 साल से जो चीज़ें छुपी हुई थी अहले बैत के सिलसिले में, वो सिर्फ इमाम बारगाह में बयान होती थी, वो भी कुछ हद तक 10%, 20%, मगर इसी सोशल मीडिया के ज़रिए से 70-80% जो बयान हुई हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें खुल के सामने आई हैं कुरान के ज़रिए से, हदीस के ज़रिए से, कि जो इमाम बारगाहों में भी नहीं बयान की जाती थी। मगर सोशल मीडिया से तो अभी हक़ का पैगाम पहुँच गया। कोई अब एक्सक्यूज़ नहीं बाकी रहा कि हमें पता नहीं था, हमें मालूम नहीं था। अब वही दौर आ गया 61 हिजरी के बाद वाला, या हुसैनी बनो या यजीदी बनो। अब बीच का कुछ रास्ता जो है, हम इधर भी हैं उधर भी हैं, थाली भर का बैगन कभी इधर हो जाते कभी उधर हो जाते, तो वो नहीं, वो नहीं चलेगा। उनके ऊपर भी लानत हो कि जो इस बात को सुने और खामोश रह जाए। तो हमेशा हक़ के साथ रहिए और अज़ादारी इमाम हुसैन में मुकम्मल तरीके से ताउन करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।